श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 90 से लेकर दोहा संख्या 100 तक, जिसमें शिव जी की विचित्र बारात की तैयारी, शिव जी की बारात एवं शिव जी का विवाह। हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिरु, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और भवानी को सिर नवाकर हिमाचल के पास चले गए। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुनियत दुख पावा, बहुरी कयो रति कर बरदाना, सुनय मवंत बहुत सुकुमाना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही। सुन हिमाचल बहुत खुशी हुए। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई, सुदिन सुनकतु सुगरी सोचाई, बेग बेदि विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल के श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी, जाई विदिन तीन सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वो लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को सौंप दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। लगन बाची अज सबई सुनाई, हरते मुनि सब सुर समुदाई, सुमन बृहस्ति नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उस लग्न को सुनकर देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। फूलों की वर्षा होने लगी, चारों तरफ बाजने लगे और चारों तरफ मंगल कलश सजाए जाने लगे। लगे संवारन सकल सुर बान, विधि विमान, होई सगुन मंगल सुखद, सुबद करई अपुछरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और सभी अप्सराएं गाना गाने लगी। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अरु मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उन पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई, वस्त्रों की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजई बाजा, देख शिवई सुरत्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगमाई। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवनांगाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं
कि इस वर के योग्य दुल्हन इस संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अति बियंति तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग लग होई चलऊ सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु जी ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कर पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों को ये बारात भर के योग्य नहीं है, क्यों पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महे सुमुस्काई, हर के बिंगे बचन नहीं कोई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, संगी प्रेर सकल गन टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने ही श्रृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समेज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। किसी के बहुत सी आंखें हैं, किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है और कोई बिल्कुल तन से खिन्न है, दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन अति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब साध्य सोनित तन भरे। कर स्वान सुकर श्रीकाल मुख गन, बेच अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई दुबला, कोई पतला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखति अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सभी बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विधि होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसी विचित्र मंडप बनाया
कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सैल सकल जा लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कौनेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, जितने वन समुद्र नदियां और तालाब हैं, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही ना चल गया, गावई मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम गिरि गौ गृह संवराए, जता जोग ताता सब छाए। पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे, जथा योग उन स्थानों पर सब लोग उतरे। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी सी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सक सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोचही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छब देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर पर बहुत सी मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं शोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा अवतरी, सोपुर बरन की जाय। रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्ध सिद्ध संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर कर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बरात को नगर के निकट आई हुई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियर से सुर सेन निहारी, हरिय देखे अति भय सुखारी। शिव समाज सब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाजों को देखकर सबके मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज उतारे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। बालक लोग तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछने लगे तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरु बौराह बसहसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं आती। ये बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है।
सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहित बरात देखत पुण्य बल दई कर सही, देखिए सोमा विवाह घर घर बात असिलरी कन कही। दूल्हा के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वो नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का ब्याह देखेगा। लड़कों ने घर घर में यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई, बाल बुलाए विविध विदे निडर हो उडर नाई। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से बालकों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगमान बराती आए, दिया सबई जनवास सुहाए, मैना सुनी आरती सवारी, मंगल सुम संग सुमंगल गावई गारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास में ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंकन कंचन थार शोभ बर पानी, परिछन चलिय हरिय हरसानी, विकट बेस रुद्र जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने की थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक बेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरी सुकुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जय विधि तुम्हें रूप अस दीना, तई जड़ बर बाबुर कसल कीना। अति स्नेह में गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों को मूंद कर भर कर कहा, हे विधाता, तुमको ऐसा रूप दिया, तुमने ऐसा रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हा को बावला कैसे बनाया। कस कीन बर बौरा विधि जही तुम्हें सुंदरता दई, जो फलो चही सुरत रही सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरते गिरऊँ पावक जरऊँ, जल निधि महु परो, घर जाऊ अपजस लेऊ, जग जीवत विवाह न करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो कल्प तर्म लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में कैसे लग गया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ में से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबलास कल दुखित देख गिरनारी, कर बिलाप रोदति बदती सुतासने संहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देख कर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या को स्नेह से याद करके विलाप करने लगी, रोती और कहती थी, नारद कर में का बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा,
अस उपदेश मैं जिन दीना बोरे बरई लाग तब कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। साच मुन के मोहन माया उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज नदी भीरा मांझ की जाओ प्रसव कहे पीरा। सब कुछ उनका, न किसी का मोह है न माया है, न उनका घर है न घर है न स्त्री है। वे उदासीन हैं, इसलिए वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननीय विकल बिलो की भवानी बोली जत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचौ मत माता सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर विवेक युक्त कोमल बाड़ी में पार्वती जी बोली, जो विधाता ने रच दिया वो टलता नहीं है, ऐसा विचार का तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू तोकत दोषु लगाई काऊ। तुम सन मिटई की विधि के अंका मातु व्यर्थ जन ले कलंका। हे माता, मेरे भाग्य में जो लिखा है बावला पत लिखा है तो किसी का दोष क्यों दें। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। ब्रसा अकलंक का टीका मत लो। जन ले उमा तु कलंक करुणा परिहरौ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीला रे हमरे जाब जहाँ पाबु बतई। सुनि उमा बचन विनीति वो मल बचन अबला सोचई। बहु भांति विधियाँ लगाई दूषण नयन बाहरी विमोचई। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विनोद विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो सुख दुख लिखा होगा मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांत भांत विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। तेई अवतर नाद रद सहित सहित अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिर गाँव ने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी के और सप्तऋषियों के साथ लेकर आए, अपने घर पहुँच चले। तब नारद सब ही समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन सदा शंभुवर धंग निवासिन। जग संभव पालन लयकारिन निज इच्छा लीला बपुधारिन। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर बियाई कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले दक्ष के घर में जाकर जन्मी, इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया, वहाँ सती शंकर जी को ब्याह किया और यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देख्यउ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोम शिव कहा न कीना ब्रह्म बस बेसु सीय करलीना। एक बार शिव जी के साथ आते हुए रकुल रूपी कमल के सूर्य के समान रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मभर सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिया बेसु सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिराजाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी।
अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु कियो अस जानि संशय तजौ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जो सीता का भेष धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में वो पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर पद के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा शिव की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मऊ व्याप्यऊ सकल पुर घर घर या संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैं नाहि मोहंत नंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा शयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद से मग्न हो गए और उन्होंने पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे मोनपुर मंगल गाना, सजे सबई आटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सुप सात जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए गए और सबने भांत भांत के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांत के जेवनार हुई रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं वहाँ जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे परुसन विपुन सुवारा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन की बहुत सी पंक्ति बैठी हैं। चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियां मंडलियों में देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियां देने लगी। गारी मधुर सुर देई सुंदर, भिंग वचन सुनावई, भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुनी सचुपावई। जेवत जो बड़ो आनंद सो मुख कोटि हूँ न पर कयो, अचवाई दीने पान गवने, बास जहाँ जा क्यों रहो। सब स्त्रियां सुंदर गाली देने लगी। देवगण विनोद सुनकर सुख का अनुभव करने लगे, इसलिए भोजन करने में देर लगा रहे हैं। भोजन के साथ जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन चुकने के बाद हाथ धुलवा कर पान दिए गए और सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि ने ममंत कहूँ लगन सुनाई आए, समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला लिया। बोली सकल सुर सादर लीने, सबई जथोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावई गारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और जथा जोग उनको आसन दिया। भेद की रीत के वेदी लगा सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई नवरन बिरंच बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए।
बहुरी मुनि चन उमा बोलाई, कर सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया और सखियों का श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटि बदन बकानी। पार्वती जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिम बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा मा। सकुचई कहत सुति शेष, शारद मंदमति तुलसी का। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिवजा। अवलोकि सकहि न सकुच, पति पद कमल मधु मधु करता। जगजनी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से नहीं की जा सकती है। वेद शेष और सरस्वती जी एक आते हुए सपचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता की मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहाँ रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजऊ शंभु भवानी। को सुनि संचय करय जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश तो शिव जी की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए।